नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, वेदांता लिमिटेड जिस रिजल्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा देर ही से सोच रहे थे कि कैसा रिजल्ट आएगा, कंपनी अच्छा करेगी या नहीं, तो सर वही रिजल्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। और रिजल्ट कैसे आए हैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। दोस्तों, वेदांता का रिजल्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो सर आपको दो तीन चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा। वेदांता जैसी कंपनी, मतलब अगर आप देखिए मेटल सेक्टर इतने ज्यादा डिमांड में आपको कुछ दिनों से रहते हुए नजर आए थे, उस हिसाब से देखिए तो वेदांता का रिजल्ट मुझको तो पर्सनली अगर आप देखिए मुझको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है वो आप देख लीजिएगा एक बार। लेकिन अगर आप देखिए एज सच सारे पैरामीटर्स को निकालकर अगर आप वेदांता का रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे दमदार आते हुए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और साथ ही साथ और क्या कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं वो सारा कुछ भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और छोटा सा ही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सर मार्केट के बारे में सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो वेदांता का रिजल्ट कैसा आया है उसको देखने के लिए जो एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर जो पीडीएफ अपलोड हुआ है उस पीडीएफ को चलिए ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं वेदांता का रिजल्ट। तो यहां पर आप देख पाएंगे स्टेटमेंट of audited consolidated result for the quarter and year ended March 31st 2021। और ये जो फिगर्स आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सारे फिगर्स जो कि है करोड़ में होंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको देखना होगा जो ये Q4 का रिजल्ट आया है इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जो टोटल इनकम आया है Q4 में वो कितना आया है, 29,065 करोड़ का। और वही अगर आप Q3 में देखें 23,621 करोड़ का इनका इनकम हुआ था। और अगर आप एक साल पीछे जाए तो आप देख पाएंगे 20,382 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ था। और साल भर में कितना इनकम हुआ है इस साल यानी कि 2021 में 91,442 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ है। वही तरफ अगर आप देखिए पिछले साल यानी कि 19-20 में कितना हुआ था, 86,957 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ था। और अगर आप देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा जो टोटल एक्सपेंसेस है वो अगर आप देखें तो टोटल एक्सपेंसेस आप देख पाएंगे पिछले साल के मुकाबले इस साल एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए हैं। 77,830 करोड़ के मुकाबले 73,551 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेंस रहा है यानी कि खर्चा रहा है। और इस क्वार्टर में अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर सब में आपको इस क्वार्टर में एक्सपेंस थोड़ा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। और अगर आप देखें जो इनका नेट प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को भी आपको एक बार देखना होगा। जो 10 नंबर का यहाँ पर जो पॉइंट है वो आप देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ जॉइंट कंट्रोल एंटिटीज एंड एसोसिएट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इनका टोटल नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 7,629 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट इस क्वार्टर से इनको हुआ है। और Q3 में कितना प्रॉफिट हुआ था, 4,224 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट हुआ था। और एक साल पीछे कितना हुआ था सर, एक साल पीछे चले जाए तो आप देख पाएंगे 12,083 करोड़ का इनका टोटल घाटा हुआ था एक साल पहले इस वाले क्वार्टर में। और साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने इस साल यानी कि 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर जो गुजरा, यहाँ पर अगर आप देखें 15,033 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट हुआ है। और पिछला साल जो था इनका घाटे में था, 4,743 करोड़ का घाटे के मुकाबले 15,033 करोड़ का यहाँ पर जो कि है इनका प्रॉफिट हुआ है। तो सर ये तो हो गया मतलब वेदांता का जो कि है रिजल्ट। और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा वेदांता ने इस क्वार्टर में कोई भी डिविडेंड ऐलान नहीं किया है। हमने सोचा था कि यहाँ पर कोई बड़ा डिविडेंड आ सकता है, मैंने पर्सनली सोचा था, आपको बताया भी था हो सकता है यहाँ पर दे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो चलिए उस बात को यहाँ पर जाने देते हैं। लेकिन अगर आप देखिए अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आपको दिखना होगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सर अर्निंग पर शेयर आप देख पाएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखिए डबल होता हुआ आपको दिखेगा। एक शेयर अगर आप देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर एक क्वार्टर पहले था इनका जो बेसिक और डिल्यूटेड था, बेसिक अगर आप देखिए 8 रुपया 91 पैसा था, उसके मुकाबले अगर आप देखिए 17 रुपया 37 पैसे का इनका बेसिक ईपीएस यहाँ पर आपको आता हुआ दिखेगा। तो सर आप समझ ही सकते हैं सर तो जो कि है। और अगर आप यहाँ पर देखिए जो एनुअली इनका जो ईपीएस रहा है वो सर अगर आप देखिए पिछले साल घाटे में था, ईपीएस इनका नेगेटिव में था। उस नेगेटिव के मुकाबले अगर आप देखिए 31.32 का इनका जो कि है बेसिक ईपीएस आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। तो सर यहाँ पर अगर आप देखिए सारे पैरामीटर्स को निकाल के देखें तो ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं सर।
और इस रिजल्ट से आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर। रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। सेगमेंट वाइज अगर आप देखें, सेगमेंट वाइज भी आपको एक बार देखना होगा। जिंक, लेड एंड सिल्वर, जो ये तीन इनका मेन कमोडिटीज़ है, इनका अगर आप देखें तो सर जिंक और लेड से इनका जो इंडिया के अंदर जो इनका इनकम हुआ है सर, वो अगर आप देखें 5,349 करोड़ का। सिल्वर से जो इनका इनकम हुआ है वो अगर आप देखें 1,350 करोड़ का। तो सर ये इनका जो कि है इनकम हुआ है। और अदर्स इनकम देखें तो सर 1,785 करोड़ का टोटल इनका इनकम हुआ है। तो सर अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, यहाँ पर आप देख पाएंगे जिंक और लेड से अगर आप देखिए 1940 करोड़ का, सिल्वर से 1226 करोड़ का, टोटल देखें तो सर 3166 करोड़ का। और सर अगर आप वही तरफ अगर आप देखें आयरन ओर से देखें तो सर 770 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ है। कॉपर अगर आप देखें, कॉपर में इनको थोड़ा सा घाटा हुआ है सर। एल्यूमिनियम से देखें, एल्यूमिनियम से 2260 करोड़ का इनका इनकम हुआ है। और ऑयल एंड गैस से 740 करोड़ का इनका इनकम हुआ है। फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें 1325 करोड़ का इनका फाइनेंशियल कॉस्ट रहा है। और अगर आप देखें जो कि है सेगमेंट वाइज एसेट की बात करें तो सर अगर आप देखें 1,85,697 करोड़ का इनका टोटल एसेट है सेगमेंट वाइज। तो सर एसेट क्लास में भी देखें तो सर सारे पैरामीटर्स में अगर आप देखें यहाँ पर एसेट क्लास में आपको बढ़ोतरी होती हुई ही दिखेगी। तो ये तो सारा कुछ हो गया वेदांत का रिजल्ट। अब स्टॉक के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट आता है, क्या कुछ रिएक्शन आता है, वो तो हमको यहाँ पर सर मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखिए हम लोग अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो सर हो सकता है वो कोई दिक्कत वाली बात हो जाए। तो यहाँ पर आपको बस यही था इनका रिज़ल्ट मुझको काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। तो सर रिज़ल्ट के चलते आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड कीजिए, स्ट्रिक्टली होल्ड कीजिए, यही कुछ बताना चाहूँगा आपको। और अगर आप देखिए इनका जो लाइबिलिटीज़ वगैरह है ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। नेट कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कैश इनका जनरेट हुआ है अगर आप देखिए ऑपरेशन से, वो भी अगर आप देखिए पॉजिटिव है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर आप देखें नेट कैश यूज़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो सर ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव में जाता हुआ दिखेगा। नेट कैश यूज़ इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में अगर आप ये देखिए ये भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव में जाता हुआ दिखेगा। तो सर यही कुछ था। बाकी आप अगर खुद से चाहते हैं इसको देखना तो सर आप एक बार देख लीजिए इस रिज़ल्ट को। बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारा कुछ जो रिज़ल्ट है ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो जाइए वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये रिज़ल्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वेदांता का रिज़ल्ट आपके साथ यहाँ पर डिस्कस मैंने यहाँ पर किया है। तो वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।